भाजपा मिशन 2022 फतेह करने के लिए जुट गई है। केंद्रीय मंत्री और यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुरादाबाद और रामपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर अहम बैठक की, जिसमें यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी और यूपी सरकार के 2 मंत्रियों समेत करीब 25 नेता शामिल हुए। 2 घंटे तक चली बैठक में केंद्रीय मंत्री और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेताओं से पश्चिमी यूपी में चल रही चुनावी तैयारियों पर चर्चा की, साथ ही उनके साथ चुनावी रणनीतियों के बारे में बताया। बैठक में मोदी सरकार और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। खास तौर पर पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों की समस्याओं पर बात की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने लखीमपुर घटना पर कहा कि सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है और भाजपा यूपी और देश में कानून का राज चाहती है। प्रजातंत्र में हम सभी विषयों को ध्यान देनी चाहिए। जनता जनमत सबसे ऊपर है, जनमत सबसे ऊपर है। हमें जनमत पे भरोसा है। कानून उसकी रास्ता में जाएगी। हम यूपी में देश में कानून की राज चलाते हैं। इन दिनों में देश में और भी कुछ प्रांतों में कुछ घटना हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं। कुछ आंदोलन के नाम पे बर्बरता की भी विषय सामने आई है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं कुछ करते हैं, उनकी प्रदेश की हालत भी आप लोगों के माध्यम से देश दिख रहा है। कानून की राज होनी चाहिए। ललितपुर में एक नाबालिग से रेप की सनसनीखेज घटना हुई है। पीड़िता ने सदर कोतवाली में अपने पिता, ताऊ, चाचा, कई नेताओं और व्यापारियों समेत 18 लोगों पर केस दर्ज कराया है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम सपा के जिलाध्यक्ष तिलक यादव समेत 4 भाइयों का है। मामले को इस सुर्खियों में आते ही अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की और ललितपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तिलक यादव समेत पूरी कार्यकारिणी को तत्काल भंग कर दिया। यही नहीं, पीड़िता ने तहरीर में बसपा के जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार पर रेप का आरोप लगाया। इस बीच पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमें गठित की। अब तक 7 लोग गिरफ्तार हैं। सपा के जिलाध्यक्ष रहे तिलक यादव, बसपा के जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार भी इसमें शामिल हैं। दरअसल पीड़िता ने तहरीर में कहा कि कई सालों से उसका शारीरिक शोषण हो रहा है और सबसे पहले उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर पैसों के लालच में अपनी ही बेटी को सफेदपोश नेताओं और व्यापारियों को सौंपने लगा, जिसमें उसके परिवार के दूसरे लोग भी शामिल थे। कोतवाली थाने में पंजीकृत एक मुकदमा हुआ है, जिसमें कि एक नाबालिग द्वारा अपने साथ पिछले कई सालों से हो रहे बलात्कार की सूचना दी गई थी। इस क्रम में करीब 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में लड़की का पिता शामिल है। इसके अलावा सपा के जिलाध्यक्ष, बसपा के जिलाध्यक्ष एवं अन्य लोग शामिल हैं। पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी करने के लिए 7 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा झांसी एवं जालौन की भी 2 और 1 टीम इसमें लगी हुई है। गृह मंत्री से लेकर जो गृह सचिव हैं, सभी से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे कि सत्य को, इस षड्यंत्र का उजागर हो जाए। हमने सुना है, मैं तो अभी मीटिंग में था और सुना है कि शायद 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा है और जिसमें उस लड़की ने अपने पिता पर भी बलात्कार का आरोप लगाया। हम लोगों के साथ षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो कभी हमारे क्योंकि वो अपने चाचा दादा के नाम नहीं जानती है, राजनीतिक दलों के नाम जानती है, ये गलत है। इस बीच ललितपुर रेप कांड पर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि एक गंभीर मसला है। इसमें एसपी और बीएसपी के लोग लिप्त पाए गए हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा इससे सामने आता है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जनता इसका जवाब देगी और कानून अपना काम करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी बलात्कार की घटना हो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन उसमें राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें हों, उसमें सपा और बसपा के दोनों ही पाए गए हैं, तो ये गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि उनका चाल चरित्र चेहरा सामने आता है। और जब चुनाव का दौर है, इस प्रकार की चीज़ें जब सामने आती हैं तो जनता ही उसका जवाब भी देती है, लेकिन कानून अपना काम करेगा, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और अब एक बड़ी खबर, प्रदेश में 1 नवंबर से तबादलों पर रोक लगेगी। डीएम से लेकर ब्लॉक स्तर तक के ऑफिसर्स के ट्रांसफर नहीं होंगे। चुनाव आयोग की परमिशन के बाद ही अब तबादले हो सकेंगे। तो प्रदेश में 1 नवंबर से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। डीएम से लेकर ब्लॉक लेवल तक के अफसर, उनके तबादले नहीं होंगे और यदि ऐसा करना है तो उसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति से ही ये ट्रांसफर हो सकते हैं।